नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु भारतीय में, जिसमें हम भारत से संबंधित कई सारे प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों अगले कुछ हफ्तों में मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए मुंबई एयरपोर्ट को ये कहा है कि वो अपने कुछ फ्लाइट्स के मोमेंट को कम कर दे। उसका मेन कारण ये है कि मुंबई के ऊपर एयर ट्रैफिक कंजेशन बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है विद सिंगल रनवे ऑपरेशनल, एंड ये इंडिया का सेकंड सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली के बाद। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ अपना गहरी नाराजगी व्यक्त की है कि आपका जो भी एफर्ट्स है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, वो नाकाफी है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी फ्लाइट्स मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना चाह रही हैं, उन्हें लैंडिंग स्लॉट्स पाने के लिए 40 से 60 मिनट्स तक एक्स्ट्रा सिटी के ऊपर हावर करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी मुंबई एयरपोर्ट को ये सलाह दिया है कि जो आपका हीरो पीरियड होता है, जिसे आप पीक आवर समझ सकते हैं, उसमें वो अपने फ्लाइट्स के मोमेंट को 46 फ्लाइट्स पर आवर से घटा के 44 फ्लाइट्स पर आवर कर दे। और जो नॉन पीक आवर्स है, उसमें वो अपने फ्लाइट्स मोमेंट को 44 फ्लाइट्स पर आवर से घटा करके 42 फ्लाइट्स पर आवर तक कर दे। दोस्तों, ये जो हीरो पीरियड होता है किसी भी एयरपोर्ट के संदर्भ में, ये होता है हाई इंटेंसिटी रनवे ऑपरेशन। यानी कि एक तरीके से आप इसे पीक आवर समझिए एयरपोर्ट्स का। तो मुंबई एयरपोर्ट के लिए ये जो हीरो पीरियड है, ये 8 घंटों का होता है, जिसमें से पहला पीरियड चालू होता है सुबह 8 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक। देन सेकेंड पीरियड चालू होता है शाम के 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। देन थर्ड पीरियड चालू होता है रात के 9:15 बजे से लेके रात के 11:15 बजे तक। दोस्तों, इस 8 घंटे के दौरान ये ऑब्जर्व किया गया है कि मुंबई में 60% एयर ट्रैफिक ऑब्जर्व किया जाता है, बाकी 16 घंटे में 40%। तो आप समझ सकते हैं इस 8 घंटे के अंदर कितना एयर कंजेशन होगा। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए ऑलरेडी फ्लाइट्स की संख्या को कम कर दिया गया है। सेकेंडली, ये बोला गया है कि जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कि जो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके मूवमेंट को भी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस हीरो पीरियड के दौरान। यानी कि जो भी कॉरपोरेट्स है या सेलिब्रिटी है जो अपने चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से मूव करना चाहते हैं, उसके मूवमेंट को रोक दिया गया है। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर जो ट्रैफिक कंजेशन है, उसका प्रमुख कारण यह है कि मुंबई एयरपोर्ट ऑलरेडी अपने फुल कैपेसिटी पे चल रही है। सेकेंडली, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वो एयरलाइंस ऑपरेटर को एक्सेसिव स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है विद लिमिटेड टाइम मार्जिन। मतलब कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होते हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए उनके पास कोई टाइम बचता ही नहीं है। और अब मुंबई एयरपोर्ट जो कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी बहुत सारे मोमेंट होंगे, बहुत सारे नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस आ सकते हैं। तो अगर वो सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उससे उभरने के लिए भी कोई भी टाइम मार्जिन नहीं बचता है। तो ये सबसे प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पे ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। दोस्तों, चूंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को मुंबई के ऊपर अगर 40 से 60 मिनट तक एक्स्ट्रा उड़ना पड़ रहा है अपने लैंडिंग स्लॉट को पाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसे एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। और फ्यूल का कॉस्ट किसी भी एयरलाइन के रनिंग कॉस्ट का 35 से 50% होता है। और अगर फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसका सीधा इम्पैक्ट एयरलाइंस के रनिंग कॉस्ट पे आएगा, और वो सीधा का सीधा डायरेक्ट होगा पैसेंजर्स के ऊपर। तो मान लीजिए एक फ्लाइट जो एयरबस A321 नियो है, वो अगर दिल्ली से मुंबई तक फ्लाइट की जर्नी करती है, जिसका डिस्टेंस करीब करीब 1200 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस जनरली 2 घंटे में पूरा हो जाता है। तो वो 1200 किलोमीटर चलने के लिए वो करीब करीब 5000 लीटर फ्यूल बर्न करता है। यानी कि एक पैसेंजर के लिए 1 घंटे में 13 लीटर फ्यूल बर्न होता है। और अगर ये फ्लाइट 1 घंटे से डिले हो जाएगी, तो अगेन उसे 13 लीटर
पर पैसेंजर फ्यूल एक्स्ट्रा बर्न करना पड़ेगा। अब एटीएफ का कॉस्ट हम समझते हैं। एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब इसका कॉस्ट मुंबई में 94 रुपए पर लीटर है और दिल्ली में 100 रुपए पर लीटर है। तो अगर एक फ्लाइट 1 घंटे डिले हो रही है तो उस फ्लाइट में एक पैसेंजर के ऊपर 13 लीटर फ्यूल बर्न होने के हिसाब से 1300 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। अब ये एक्स्ट्रा खर्चा तो सीधा सीधा पैसेंजर्स के ऊपर ही टारगेट किया जाएगा, यानी फ्लाइट डिले होने की वजह से आपके टिकट का किराया करीब करीब 1300 रुपया बढ़ जा रहा है। दोस्तों, चूंकि मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैफिक कंजेशन कम करना है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मुंबई एयरपोर्ट को क्लियर निर्देश दिए हैं कि वो एक दिन में 40 फ्लाइट कम कर दे। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आप देखेंगे मार्च 30 तारीख तक सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होंगे और उसमें पैसेंजर को दो ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो वो अपना फुल रिफंड ले ले, या तो सेम एयरलाइंस के साथ रीशेड्यूलिंग कर ले। और रीशेड्यूलिंग करने के लिए उन्हें 15 अप्रैल तक का टाइम दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हाल में कुछ समय के लिए टिकट्स प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में एक तो टिकट प्राइस कम होंगे, सेकेंडली उन्हें कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो 40 फ्लाइट कैंसल होंगी, उसका क्या आंकड़ा होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे किया था। तो उसमें ये पता चला कि मुंबई एयरपोर्ट पे एक हफ्ते में करीब-करीब 2400 फ्लाइट्स डिपार्ट करती हैं। उसमें से मेजर शेयर है इंडिगो का 46%, देन एयर इंडिया 19% एंड विस्तारा 18%। हालांकि दोनों सेम ही ग्रुप हो गए अभी टाटा ग्रुप के। तो टाटा ग्रुप 37%, अकासा एयर 8% शेयर रखता है। तो इस आंकड़ों के हिसाब से इंडिगो को करीब 18 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेंगी, एयर इंडिया को करीब अपनी 8 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेंगी, विस्तारा को 7 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेंगी, अकासा एयर को करीब करीब 3 से 4 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेंगी। मोटा मोटी आंकड़ा जो फ्लाइट्स कैंसिल होंगी और जिसकी वजह से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ये उम्मीद है कि मुंबई में एयर ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और उसके ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा है, और ये बात गवर्नमेंट बहुत पहले से जान चुकी थी। और इसी का नतीजा ये है कि आज मुंबई में ऑलरेडी नवी मुंबई में एक भव्य एयरपोर्ट बन रहा है, और उससे उम्मीद ये की जा रही है कि मुंबई का जो एयर ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा वीडियो मुंबई के एयर ट्रैफिक कंजेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा कुछ इसमें कवर किया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन दबा दीजिए।